जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 161 से 170 तक का पठन करने जा रहा हूँ। आप लोग अर्थ के साथ में ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारीखे गलित अभिमाना। सदा रहें अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। अर्थात प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहिते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन अर्थात सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जहि सोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हों, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। आपने अपने ऊपर राजा की स्वामी भक्ति, अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई। बोले अधिक स्नेह जनाई, सुन सती भाव कहूँ महिपाला। यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहिन मिलेऊँ, को मैं न जनावूँ काहूँ। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहूँ। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेसु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के किहि पेखु, बचन सुधा सम असनहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, अर्थात मूढ़ तो मूढ़ ही है, अर्थात मूर्ख तो मूर्ख ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावं तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीत और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। तब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाला कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना। तब वह बोला,
नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरज करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही से बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तपही के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहेसि अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार अर्थात प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महीप तापस बस भयऊँ, आपन नाम कहन तब लयऊँ। कह तापस नृप जानऊँ तोहि, किन्हु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुन महिष यसि नीति, जहाँ तह नाम न कहई नृप। मोहितो ही पर अति प्रीत, सोई चतुरता विचारी तव। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय न आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखि तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीत निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन अर्थात सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। सुन सुबचन सुभूपति हरसाना, गहि पद विनय किन्हि विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर होऊ अशोकी। हे दयासागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीतय जनि को।
एक छत्र रिपुहीन मही राजकल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालौ तु पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तपबल विप्र सदा बरियारे, तिनके कोपन को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपत, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कवन हुकाला। ब्राह्मण कुल से जो जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर संराव बचन सुनितासु, नाथन होई मोर अबनासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज, कहूँ तो तमहि न खोरी। एवमस्तु ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जऊँ राजा, कहे कथा तव परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मन मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जौ हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, यह बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखै गुर जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। ये ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचने वाला नहीं है। जौ न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल निज, हित न देखूँ को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। सुन नृप विविधत जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य हो ही कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य हैं।
बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगित नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयहूँ, काहू के गृह ग्राम न गयऊँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जौ न जाऊँ तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असिनिति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरी निज सिरनि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौली बह फेनु, संतत धरनि धरत सिरु रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण अथवा घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। अस कहीं गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान निपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करिहूँ तोरा, मन तन बचन भगत तय तुम मोरा। जोग जुगत तप मंत्र प्रभाऊँ, फलई तबहि जब करिय दुराऊँ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, बाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जौ नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम परुसहूँ मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयस अनुसरई। हे नरपत, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन्ह के गृह जेवई जो, तब बस होई भूप सुन सोऊँ। जाई उपाय रचहु नृप एहूँ, संबत भरि संकल्प करेहूँ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहूँ सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दीनहि कर विजय वनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हैं सकल विप्र बस तोरे। करी हैं विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इसका बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजन करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊँ, मैं यही देश न आऊ बकाऊँ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब मैं कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुभेश सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा।
तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गए निशि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुँचा दूंगा। मैं आऊब सोई बे सुधरी, पहचाने हूँ तब मोहि। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनाऊँ तोहि। मैं वहीं पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन किन्ह नृप आयस मानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किम सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निशिचर तह आवा, जहि सुकर होई नृपहि बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मोरे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संहारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जहि रिपु क्षय सोई रचन ही उपाऊं, भावी बस न जान कछुराऊं। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा भानु प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनियन ताऊ। अजहु देत दुख रवि शशिहि, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। श्री रामचरितमानस का बालकांड दोहा संख्या 170 संपन्न हुआ। अब अगले कड़ी में 171 दोहा से आगे पठन करूँगा। जय श्री राम।